आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं जो पश्चिम बंगाल बोर्ड से संबंधित है। इस वीडियो में मैं पश्चिम बंगाल बोर्ड के 11 क्लास के सेमेस्टर 1 के जो हिंदी विषय है उसका एक पार्ट लेकर आया हूं, दासी पार्ट के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस पार्ट के हम लोग MCQ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न आ गया है, दासी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि दासी शीर्षक पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ साहित्य की कौन सी विधा में है? तो यह पाठ जो है कहानी विधा में है, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर ए, शुक्ल युग। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान काशी है, ऑप्शन नंबर सी, काशी। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1937 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कामायनी। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी के पितामह का क्या नाम था? तो प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरतन साहू था। आगे बढ़ते हैं। बलराज ने किससे कहा कि उसने आत्महत्या क्यों नहीं की? इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, इरावती से। आगे बढ़ते हैं। बलराज ने सुल्तान मसूद की सेवा क्यों नहीं की? प्रश्न का उत्तर होगा बी, बलराज पर विश्वास नहीं था, यानी मसूद को बलराज पर विश्वास नहीं था। आगे बढ़ते हैं। न्यातगिन ने बलराज को क्या करने का प्रस्ताव दिया? ऑप्शन नंबर ए होगा उसके सेना में शामिल होने का। अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस की गलियां किससे सजी हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, जोहरात, जड़ी कपड़े, बर्तन और सुगंधित द्रव्यों के दुकान से। आगे बढ़ते हैं। बलराज ने किससे कहा कि वह चुप रहे, नहीं तो जीभ खींच लेगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, दुकानदार से। आगे बढ़ते हैं। इरावती ने किसके सामने आकर जौहरी को बचाने की कोशिश की? इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, न्यातगिन से। आगे बढ़ते हैं। बलराज ने किसे अपने साथ ले चलने का प्रस्ताव दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, इरावती को। आगे बढ़ते हैं। तुर्की घोड़ा पर कौन सवार हो गया? तो तुर्की घोड़ा पर बलराज सवार हो गया। आगे बढ़ते हैं। इरावती ने किसे कहा कि वह बलराज के साथ जाकर तुर्कों का नुकसान न करे? किससे कहा? तो न्यातगिन से कहा। आगे बढ़ते हैं। बलराज ने किसके प्रति दीनता दिखाई? इस प्रश्न का उत्तर होगा न्यातगिन। आगे बढ़ते हैं। बनारस का राजपथ किससे अवलोकित हो उठा? इस प्रश्न का उत्तर होगा तुर्कों की तलवार से। आगे बढ़ते हैं। बलराज कब स्तब्ध यानी शून्य था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, इरावती की रक्षा करते समय। अगला प्रश्न, बलराज ने बनारस से कहाँ जाने का निश्चय किया? तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रतिष्ठान। आगे बढ़ते हैं। बलराज का किसके साथ बहस हो गई थी? यहाँ पे थी होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, दुकानदार। अगला प्रश्न देखिए, बलराज ने किसके कहने पर अपनी तलवार रोक दी? तो ऑप्शन नंबर ए, इरावती के। अगला प्रश्न देखिए, इरावती कठोर क्यों हो गई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा एक दासी होने के कारण। आगे बढ़ते हैं। अहमद इरावती के पास क्यों आया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, उसे देखने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अहमद ने इरावती के किसके बारे में
पूछा। यहाँ पे पछा है नहीं होगा, यहाँ पे होगा पूछा। इस प्रश्न का उत्तर होगा फिरोजा। आगे बढ़ते हैं। अहमद ने जाटों के हलचल से क्या नहीं भेज सका, यानी तुर्क में क्या नहीं भेज सका, तो ये नंबर होगा खजाना। आगे बढ़ते हैं। जंगल में स्त्रियों को देखकर जाट सरदार ने क्या पूछा, तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, तुम कहाँ जाओगे। अगला प्रश्न, अहमद की सेना किसके साथ आई थी, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, गजनी के सेना के साथ। आगे बढ़ते हैं। फिरोजा और इरावती किस जगह अश्रोहियों के झुंड से मिली, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, जंगल में। आगे बढ़ते हैं। बलराज ने किसे युद्ध में शामिल होने को कहा, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, जाटों को। आगे अगला प्रश्न देखिए। मरते समय अहमद ने किसको देखा, प्रश्न का उत्तर होगा तिलक को देखा। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था, इस प्रश्न का उत्तर होगा इंदु। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रह के नाम बताइए, तो 3 काव्य संग्रह के नाम हैं लहर, झरना और कमायनी। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 नाटक के नाम बताइए, तो जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 नाटक हैं स्तंभगुप्त, चंद्रगुप्त एवं एक घूंट। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानियाँ, तो उत्तर में देखिए कुछ कहानियों का नाम दिया गया है। जो कहानी किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है, 38 नंबर क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की भाषा मुख्य भाषा हिंदी है। ये प्रश्न नंबर 40 देखिए। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो उत्तर है जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कमायनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक राजश्री था। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का अंतिम काव्य कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद का अंतिम काव्य कमायनी था। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी को कमायनी के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद जी को कमायनी काव्य रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक के सम्मान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 उपन्यास के नाम बताइए, तो जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 उपन्यास यहाँ पे दिया हुआ है कंकाल, तितली, इरावती। अपूर्ण मतलब अभी पूरा नहीं हुआ था, तब तक इनकी देहांत हो चुकी थी। 45वां प्रश्न में है पुस्तक और सम्मान। प्रसाद जी को पुस्तक और सम्मान यानी किस पुस्तक के लिए कौन सा सम्मान मिला था, यहाँ पे दिया हुआ है। आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।